बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान के ई वीज़ों के रिलेटेड है कि क्या अज़रबैजान ने पाकिस्तान को ई वीज़ों की लिस्ट से निकाल दिया है, और सेकंड, क्या अज़रबैजान ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से भी निकाल दिया है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम है राय खुरम, अज़रबैजान बाकू से। आज मेरा भी काफ़ी बिज़ी डे था क्योंकि कल मेरी तुर्की के लिए फ़्लाइट है, मैं तुर्की जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बाकी के कुछ दिन के वीडियोस मैं वहाँ पे आपको यानी आपके लिए बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये किस वाय से ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि फ़लाँ अज़रबैजान के रिलेटेड ये हो गया, वो हो गया। काफ़ी अरसे से मैं ये नोट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा दोस्त इस बारे में पूछते भी रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको एक प्रॉपर तरीके से जो है इस न्यूज़ को उसको मैं यानी बता दूं अपने व्यूअर्स को कि ये व्यू इस ख़बर में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो कितनी सच्चाई है। अगर ये सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है तो ये किस बेस पे ये फैलाई जा रही है। मैं कोई ये नहीं करूँगा कि वीडियो के एंड पे जाके बताऊँ कि जी ये है वो है, नहीं। अज़रबैजान ने पाकिस्तान को अभी किसी लिस्ट से नहीं निकाला, और ना ही कोई ऐसी बात हुई है कि रेड लिस्ट से वो तब निकलेगा जब पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन कर दिए जाएंगे। और ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ये ख़बर फैलाई जा रही है कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान को ई वीज़ों की लिस्ट से निकाल दिया है, और जैसे पहले पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए वीज़े लगते थे, पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होते थे, सेम वैसे ही आपको इन्विटेशन इशू होगा। आप एम्बेसी जाएंगे और एम्बेसी में आपके फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा और आप अज़रबैजान आ सकेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर तक पाकिस्तान यानी कि जिनके भी ई वीज़े ओपन नहीं हुए उनके लिए ये अनाउंसमेंट की हुई है कि 1 अक्टूबर को वो अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन मोस्टली यकम से पहले ही वो 1-2 दिन 3 दिन पहले ही इसके बारे रिलेटेड वो जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो अब जो नई डेट है वो दे देते हैं। तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है कि इस यकम को भी जो है ई वीज़े ओपन नहीं होंगे, 1 अक्टूबर को ओपन नहीं होंगे, 1 नवंबर का टाइम दे दिया जाना है, और ये 26 या 27 सितंबर को ये अनाउंसमेंट होनी है। उसके अलावा मैं आप लोगों के एक ये बात बता दूं कि पाकिस्तानियों के लिए ये कभी भी ई वीज़े बंद नहीं करेंगे। उसकी वजह पाकिस्तान के अज़रबैजान के साथ बहुत ही अच्छे बरादराना तल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्री होने की वजह से, स्ट्रेटजिक जो है रिलेशन उनकी वजह से, और ये पाकिस्तानियों की इस हद तक इज़्ज़त करते हैं कि जो हम जैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे मेरे जैसे और भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इधर रह रहे हैं, या जो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इधर विज़िट करके गए हैं, उनको इस बात का बखूबी पता होगा कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जितनी इज़्ज़त पाकिस्तानियों की अज़रबैजान में है इतनी कहीं भी नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं है। तो ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। बाकी जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इनके रिलेशन हैं वो तो बहुत ऊंचे लेवल के हैं। तो ये आप सोचें कि ये कैसे पाकिस्तानियों के ई वीज़े स्टॉप कर सकते हैं। ये टोटल एक फ़ेक न्यूज़ है। ये फ़ेक न्यूज़ मैं आपको बता दूं किस बेस पे फैलाई जा रही है, क्योंकि अज़रबैजान में जितने भी कंसल्टेंट सारे बैठे हुए हैं उनका सारा काम ठप हो गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। कोविड की वजह से जो ई वीज़े थे वो बंद हो गए हैं, तो न्यू क्लाइंट आ नहीं सकता, और इस वजह से ये सारे जो प्लान करके ये बात फैलाई जाती है, क्योंकि अभी नज़दीक में टू बी ऑनेस्ट कोई चांस भी नहीं है कि अज़रबैजान के ई वीज़े ओपन होंगे। ये हो सकता है 2022 में जाके तीसरे महीने में ओपन हों, अभी इनका कोई चांस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को ई वीज़ों की लिस्ट से निकाल दिया गया है। ये डेट्स जैसे पहले शुरू से यानी 1.5-2 साल हो गए एक्सटेंड होती आ रही हैं, ऐसे ही ये आगे एक्सटेंड होती जानी है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से झूठी अफवाह फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ताकि जो अज़रबैजान में आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो बेकरार बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं, बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशंस इस वक्त ऐसी हैं कि जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, तो लोग बाहर का रुख करते हैं। तो वो
भारी रकम देकर एक $24 का वीज़ा, उसके यानी आपको ई वीज़ा $24 का मिलेगा जब ये ओपन हो जाएंगे। तो जब ये इन्विटेशन है, कोई आपसे $650 लेगा, कोई 400 लेगा, कोई 450 लेगा, लेकिन वो होगा क्या, आपके साथ चीट करेंगे और आपको वैसे ही वेट करवाएंगे, नेक्स्ट डेट का वेट करते रहेंगे कि जैसे ही ई वीज़े ओपन होंगे हम इनको वीज़ा दे देंगे और जो हमने ये रकम ली होगी ये हमें हलाल हो जाएगी। तो ये सारी खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि जो लोग 2 साल से कंसल्टेंट जो चुप करके बैठे हुए हैं, जिनके पास काम नहीं है, तो वो इस वे से काम बना रहे हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो झूठी खबरें फैलाने वाले हैं, जो रिज़्क जिसका जिस नसीब में लिखा है ना, वो उसको मिल के रहना है, और अगर वो उसके मुकद्दर में नहीं लिखा तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको दे सके, और अगर उसके मुकद्दर में वो लिखा हुआ है तो वो कोई ऐसा नहीं है बंदा कि जो उसको कोई दे सके। तो जैसे ही अज़रबैजान के ये ई वीज़े ओपन होंगे तो सभी दोबारा से बैक टू वर्क हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि अज़रबैजान ने पाकिस्तानियों को ई वीज़ों की लिस्ट से अभी तक नहीं निकाला, और ना ही वो निकालने का कोई सोच रहे हैं, ना ही उनका कोई माइंड है। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो रेड लिस्ट का बताते हैं वो भी इसी वजह से बताते हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है, आपको इनविटेशन जाएगी, आप इनविटेशन के बिहाफ पे आप वीज़ा ले लेंगे और वो वीज़ा लेने के बाद आप अज़रबैजान में आ जाएंगे, आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ये जस्ट आपका माइंड जो है वो यानी बना रहे हैं कि आप लोगों को इनविटेशन जाएगी, आप वीज़ा ले लेंगे। बेशक इनविटेशन जाने से वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगी इनविटेशन, और हो सकता है आपको वो भेजे ही ना। तो सेकेंडली मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ जो सबसे बेस्ट है, जो आप लोगों को लगेगा कि जी ठीक है, ये अथेंटिक है। जो पाकिस्तानी है वो ऐसा करे, इंटरनेट से, गूगल से, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अज़रबैजान की एम्बेसी है, वहाँ का नंबर सर्च करे और कॉल करे। कॉल करने के बाद वहाँ से वेरीफाई करे कि क्या अज़रबैजान ने पाकिस्तान को ई वीज़ों से लिस्ट से निकाल दिया है और क्या ये कब तक वीज़े ओपन करने का चांस है। तो वो आपको एडवांस ही बता देंगे कि ये 1 नवंबर की डेट 1 नवंबर तक हमारा माइंड है ओपन करने का, और वो आपको क्लियरली बता देंगे कि पाकिस्तानियों को कभी भी ई वीज़ों की लिस्ट से ना निकाला गया है, ना इनका कोई माइंड है और ना ही ये निकालेंगे। क्योंकि अज़रबैजान की जो करेंसी थी पहले 2015 में, इनका यानी कि $100 जो इनका अज़रबैजान के 78 मनात बनते थे, तो इन्होंने अपनी करेंसी ट्रैवल टूरिज़म की वजह से जो है वो डाउन की, और इनका अब $100 अज़रबैजान के 170 मनात बनते हैं। तो देखें कितना फ़र्क इन्होंने डाला है, इनके इन वन स्टेप ये करेंसी यहाँ कहाँ से कहाँ लेकर नीचे आ गए, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। और आगे अभी इनका काराबाग का इलाका आज़ाद हुआ है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पाकिस्तान और इंडिया के तो सबसे ज़्यादा टूर्स इधर आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं जिनका इनको बेनिफिट भी होता है टूरिज़म के इनके शोबे को। तो ये एक फ़ेक न्यूज़ है मेरे दोस्तों, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से फैलाई जा रही है ताकि ख़ुद का कारोबार, ख़ुद के पैसे, ख़ुद का बिज़नेस चलाया जा सके चंद दिनों के लिए। तो मैं अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको इस चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं कि ना तो पाकिस्तान को ई वीज़ों की लिस्ट से निकाला है और ना ही इनका कोई माइंड है कि हमें पाकिस्तानियों को ये ई वीज़ों की लिस्ट से निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी पाकिस्तानियों ने कोई क्राइम नहीं किया जो अज़रबैजान की गवर्नमेंट इनको कोई सज़ाएँ दें। हाँ, ये ज़रूर इधर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि जो नए लोग पाकिस्तानी आते हैं या कोई एजेंट उनको लेकर आते हैं तो उनके पैसे मार लेते हैं। उनको $24 का वीज़ा जो है वो $6000 में, $3000 में, $2000 में, या फिर उनकी जो TRC है वो $3000 में, $2000 में, $2500 में, या फिर जो उनकी कंपनी है वो उनको $2000 में, $2500 में ओपन करके दे देते हैं। तो ये चीज़ें मिक्स इधर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और इसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं कि जो भी इधर फेक एजेंट हैं जो अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ पहले भी एक दफ़ा क्रैकडाउन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लोग, कुछ स्टूडेंट थे, कुछ बिज़नेस वाले थे, उनको इन्होंने डिपोर्ट कर दिया था। तो अभी ये गाहे बगाए ऐसा कुछ करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बड़ी फ़िश हैं, बड़ी मछलियाँ जो ले दे के बच जाते हैं।
और पता नहीं किस वाय से वो बच जाते हैं, आई डोंट नो, मैं इसकी डिटेल में शायद ना जा सकूं। लेकिन मेरे दोस्तों अभी आप लोग वेट करें, वेट करना ही बेहतर है, क्योंकि ई वीज़े ना पाकिस्तानियों के लिए बंद हुए हैं ना ये बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड पे मैं आप लोगों की दुआओं का मुंतज़र रहूँगा। कल मेरी टर्की के लिए फ़्लाइट है और मैं इंशाल्लाह जो आपको नेक्स्ट अपने टर्की से वीडियो अपलोड किया करूँगा और आपको जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी दूंगा, और टर्की की भी इंशाल्लाह जो ऑथेंटिक न्यूज़ होंगी, जो मालूमात होगी कंपनी के रिलेटेड, टीआरसी के रिलेटेड, बिज़नेस के रिलेटेड, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट आज़रबैजान से जो मेरे हॉस्टल में रहते थे, मेरे दोस्त भी थे, वो गए हुए हैं वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।